पैसे वाले की बीबी, लीजिए सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, कहते हुए नीलम अचानक से कमरे में घुस गई। नीलम के अंदर आते ही सब चुप हो गए, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। नीलम, तुमको कितनी बार कहा है कि एक बार दरवाजा खटखटा के आया करो, हम यहाँ जरूरी बात कर रहे हैं। नीलम के पति अविनाश ने कहा। नीलम की आंखें भर आई और वो भरी आंखों से वहाँ बैठी ननद और उनके पति और अपनी सासू माँ को देखती है। नीलम को वहाँ खड़े रहना अच्छा ही नहीं लग रहा था। अब तो वो तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है। उसके बाहर आते ही ननद जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। आज नीलम अपने कमरे में आकर खूब रोई। जिस दिन से शादी करके आई थी, तब से देख रही थी कि उसको घर के किसी बड़े फैसले में शामिल नहीं किया जाता था। बहुत गैर सा महसूस होता था उसे। नीलम सोचती, जब बाहर के होके दामाद जी को शामिल किया जा सकता है, तो बहू को क्यों नहीं। जितना सम्मान दामाद को मिलता है, उससे कई ज्यादा बहू को मिलना चाहिए। पर उतना तो छोड़ो, दामाद के बराबर ही मिल जाए, इतना ही नीलम के लिए काफी था। नीलम की शादी को 5 साल हो गए थे। जब शादी करके आई थी, तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, मानो सपना सा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब वो घर के कामों में, घर की जरूरतों में घुसने लगी, तब उसको समझ आया कि उसे सिर्फ घर में एक सजावट के सामान की तरह बस रखा गया है। किसी भी चीज में उसकी कोई मर्जी नहीं चलती। इन सब चीजों का कोई अधिकार नहीं मिलता था कभी नीलम को। नीलम को कुछ भी चाहिए होता तो अविनाश उसको पैसे दे देता। लेकिन जब भी नीलम जानना चाहती कि कितना कहाँ पैसे जमा करता है, कितना सेविंग कर रहा है, अविनाश हमेशा टाल देता। कभी मजाक में, कभी प्यार से, कभी कुछ नहीं बताता। हमेशा कहता, तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो, बहुत ही पैसे वाले की बीवी हो तुम, चिंता मत करो। नीलम एक मध्यम परिवार की लड़की थी, जहाँ हर खर्च को रजिस्टर में नोट किया जाता और पाई पाई का हिसाब रखा जाता, और कहाँ कितने पैसे जमा हैं, सब कुछ एक डायरी में नोट रहता था। नीलम हमेशा अविनाश से कहती कि शेविंग करना बहुत जरूरी होता है, हमेशा एक जैसे दिन नहीं होते। और अविनाश कहता, तुमको क्या लगता है मैं शेविंग नहीं करता? मैं बहुत शेविंग करता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगर करते हो तो मुझे भी कुछ बताओ ना, मुझे भी जानकारी होनी चाहिए। नीलम हमेशा ये कहती, फिर भी अविनाश नहीं बताता। एक दिन ननद और दामाद जी आए थे। खाने के टेबल पर ननद जी ने अविनाश को एक चेक देती है। भाई, उस पे साइन कर दो, अमाउंट मैंने भर दिया है। और अविनाश साइन कर देते हैं। नीलम ने देखा तो 10 लाख का चेक था, लेकिन अविनाश उससे कुछ नहीं छिपाता है। पर नीलम रात में अविनाश से पूछती है कि 10 लाख का चेक किस लिए लिया दीदी जी ने? अविनाश ने बताया, दामाद जी को नई गाड़ी लेनी है। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बोल के चुप हो जाती है नीलम। लेकिन सासू माँ और ननद जी ने देख लिया था नीलम को चेक देखते हुए। अगले दिन नीलम सासू माँ के लिए कमरे में चाय लेकर जाती है। तभी उनकी आवाज कानों में पड़ती ही रुक के सुनने लगती है कि अविनाश, तुमको कितनी बार कहा है कि नीलम के सामने पैसे की बात मत करो। कितना कमाते हो, कितना बचाते हो और कितना खर्च करते हो, ये सब बहू के सामने बात नहीं करते। उसकी नजर गड़ी रहती है पैसे पर। ऐसे बहुएं बिगड़ जाती हैं, जाके अपने मायके में देने लगती हैं। और सुरभि ननद जी
तुझे क्या जरूरत थी खाने के टेबल पर चक देने की? बाद में अकेले में भी तो सिग्नेचर ले सकती थी। नीलम अब सब कुछ समझ चुकी थी कि इस घर में बहू एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है। नौकरों से ही अपने पैसे छुपाए जाते हैं और ये भी समझ चुकी थी कि क्यों उसको कोई भी जानकारी नहीं दी जाती किसी भी चीज के बारे में, ताकि मेरी दुनिया बस किचन तक सीमित रह जाए। बहू को घर में आए कितने साल क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको हमेशा गैर या अजनबी ही समझा जाता है। उसको अपने परिवार का सदस्य मानने में बहुत समय लग जाता है। हर बात में कहा जाता है कि अभी तुम नई हो या तुम अभी आई हो, तुमको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर किचन में या घर में कोई काम सही से ना हो तो हमेशा कहा जाता है कि तुम इतनी पुरानी हो गई हो या इतने साल हो गए हैं तुमको आए हुए, फिर भी अभी तक समझ नहीं आया। समय ऐसे ही बीत रहा। नीलम पे एक रात मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। अविनाश का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला गया। जितने पैसे थे नीलम के पास उसे उसने इलाज में लगा दिया और सासू माँ ने भी अपना सारा पैसा इलाज में लगा दिया। पैसे तो थे अविनाश के पास, लेकिन किस बैंक में थे किसी को पता नहीं था और सारे कार्ड और चेक वो अपने लॉकर में रखता था, जिसका कोड सिर्फ उसी को पता था। लेकिन अविनाश तो कोमा में था। नीलम बहुत परेशान थी। जिस दोस्तों को अविनाश ने पैसे दिए थे, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, उससे नीलम पैसे मांगती। वो अपनी गरीबी की कहानी सुना के रोने लगते। दोस्त को तो छोड़ो, ननद जी और दामाद जी ने भी मदद नहीं की, ये बोल के कि उनके पास तो पैसे है ही नहीं। वो तो अविनाश से पैसे लेकर काम चलाते थे और वैसे भी कुछ लोगों का मानना था कि अविनाश अब कभी ठीक नहीं होगा, तो उस पे पैसे लगाना बेकार है। घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। अभी अविनाश को कोमा में गए 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में नीलम के घर की गाड़ी, सारे गहने और सासू माँ के गहने सब कुछ बिक गया। पर नीलम ने हार नहीं मानी और अपने घर की हालत को बचाने के लिए एक नई शुरुआत करती है। एक नए बदलाव के इंतजार में नीलम ने एक टीचर की नौकरी कर ली थी। साथ ही घर पे बच्चों को पढ़ाती ताकि रोज मर्ज की जरूरतों को पूरा कर सके। घर के खर्चे और अविनाश के हॉस्पिटल का खर्चा भी अब किसी तरह नीलम पूरा कर लेती थी। साथ ही अब सासू माँ की सोच में भी बदलाव आ चुका था कि कौन अपना है और कौन पराया। जिस बहू को बोलती थी कि कुछ भी जमा पूंजी की जानकारी मत देना, अब वही उनको लगता है कि काश बहू को सब पता होता। जिस बहू के मायके को बोलती कि वहाँ जाके पैसे देगी, उसी मायके से कभी कभी खाना आता या उसके दिए पैसे से कई बार घर का चूल्हा जलता था। बहुत बुरी दौर से गुजर रहा था परिवार। तभी एक दिन भगवान ने सुन ली। उनकी अविनाश को होश आ गया। पूरे 2 साल बाद जब अविनाश धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, तब सासू माँ ने अपनी सारी कथा सुनाई। बेटा, मैं हमेशा से गलत थी कि बहू कभी अपनी नहीं होती। सच तो ये है कि सिर्फ बहू ही अपनी होती है। मेरी खुद की बेटी ने इस संकट के समय में साथ छोड़ दिया, लेकिन बहू ने नहीं। मेरी दवाई, खाना, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी सेवा में भी जी जान से हमेशा लगी रही। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश बहू को सब कार्ड और बैंक के पैसे की जानकारी होती तो हमारा ये हालत ना होता। आज नीलम की कद अविनाश और उसकी माँ की नजरों में बहुत ऊंचा हो चुका था। साथ ही अपनी सोच और अपनी करनी पे बहुत ही पछतावा भी हो रहा था
क्योंकि आज उनकी जो भी हालत थी सिर्फ उनकी गलत फैसले की वजह से। नीलम ने तो फिर भी सब कुछ संभाल लिया था, नहीं तो घर परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। अविनाश ने आंखों में आंसू और ढेर सारा प्यार भर के नीलम को धन्यवाद कहा और अविनाश की प्यार भरी नजरों से ही नीलम का रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। अविनाश के ठीक हो जाने से सारी खुशियां वापस आ गई और साथ ही वापस आई नीलम का सम्मान। साथ ही नीलम अपने घर के लिए और घर वालों के लिए अब गैर ना होकर अपने घर की अहम सदस्य बन गई थी अब वो। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।